हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही बना ली थी, लेकिन वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि मेरे आप देख ही सकते हो कितने सारे टारगेट रह रहे हैं जो मैं पीछे का कवर नहीं कर पाई हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन भी मैंने टारगेट कंप्लीट नहीं किया था, उससे पहले भी एक दिन नहीं की थी, और उसके बाद 2 दिन मैंने पढ़ाई नहीं की। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा टारगेट रह चुका है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप 2x पर देखना ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके। और हाँ, मैंने एग्ज़ाम सीजीएल का दे दिया है। 21 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। सेंटर नोएडा 80 में था। तो वहाँ पे जो सेंटर था काफ़ी अच्छा था और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। और ये जो मेरे बुक्स हैं, आप कह रहे थे कि क्या क्या मतलब कौन से बुक लिस्ट है, तो ये मैंने बहुत ही कम रख रखा है। ये 2017 का नीतू मैम की इंग्लिश है, और एक लूसेंट है, और सर का जो फार्मूला बुक है मैथ्स का वो है मेरे पास, और रीजनिंग है। ये रीजनिंग मैंने 12th क्लास में थी तभी ली थी, जब मुझे इतना पता भी नहीं था कि हाँ मुझे इस फील्ड में ही जाना है, तभी मैंने लिया था। तो अभी जो आपके पास है ना, उसी को करो, उसी से कवर करो। कोई भी न्यू बुक मत लो, और एक साथ इतने सारे बुक ले लोगे ना फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, तभी क्लियर होगा एग्ज़ाम। मतलब 10 चीज़ें लेके चलोगे फिर नहीं हो सकता है। हाँ, तो मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें जो रीजनिंग और मैथ्स था ना बहुत इजी आया था। बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मतलब एडुकेटिव, हम जब सोचते थे कि एडुकेटिव कितना टफ आ रहा है, जब हम मॉक टेस्ट दे रहे थे कि होगा ही नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। और मेरे बात करें जीके की, तो बहुत ज़्यादा टफ था, पता ही नहीं चल रहा था क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। मैंने 4-5 ही क्वेश्चन किए थे जीके में। और इंग्लिश ना ही इजी था ना ही हार्ड था, मॉडरेट था, तो काफ़ी ठीक था एग्ज़ाम। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि हाँ अब हमें कैसे पढ़ना चाहिए। और हाँ, आप लोग कह रहे थे ना कि इंग्लिश का, कि आप इंग्लिश कैसे पढ़ रहे हो, कौन से टीचर से पढ़ रहे हो। तो मैं ये मेरे अभी इंग्लिश का है ना, जो मेरा कोई अभी टीचर फिक्स नहीं है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, पहले मैं चेक कर रही हूँ कि हाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, लेकिन अब मैंने सिलेक्ट कर लिया कि जो गोल्डन एसओ सर का जो मैंने टारगेट वाला वो ले रखा है ना, टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, वहीं से ही मैं इंग्लिश कवर करूँगी, और उन्हीं से ही मैंने अभी वो कैब कुछ किए हैं। और हाँ, वो कैब के मैं पीडीएफ यहाँ पे सर की वीडियो और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना, आपको सही लगे तो वहाँ से कर सकते हो। और मेरा रीजनिंग ऑलरेडी कवर है, तो मैं उसका बस प्रैक्टिस करने वाली हूँ। और मैथ्स का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँगी। मैंने सोच लिया है कि अपना जो रीजनिंग और मैथ्स में ना, उसमें से एक भी मार्क्स मतलब ऐसे जाने नहीं देना है, उसमें फुल में से फुल ही लाना है। क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट है ना जिसका हमें पता होता है कि हाँ ये जो हम कर रहे हैं ये सही होगा आंसर। और इंग्लिश और जीके का ऐसा होता है, कंफर्म नहीं होता कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही भी होगा या नहीं होगा। तो इसलिए इन दोनों को मैं मजबूत करूँगी अपना, और जो इंग्लिश है उसके बाद इंग्लिश को करूँगी। और जीके का ऐसा है कि कुछ भी उठ के आ सकता है, कुछ पता नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिलेबस नहीं करूँगी, सिलेबस कवर करूँगी, लेकिन उसकी ज़्यादा अभी प्रैक्टिस नहीं करूँगी। पहले इन तीनों पर ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ मैं। और हाँ, रीडिंग का जो है ना, आप लोग कहते हैं रीडिंग करते हो समझ नहीं आता है, तो मैं रीडिंग जब भी मैं कुछ करती हूँ ना, मुझे भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिस वजह से समझ नहीं आता, तो उसको मैं सर्च करती हूँ उसकी मीनिंग, उसके बाद उसे वहीं पे मैं लिखती हूँ। तो आप भी जो भी बुक रीड कर रहे हो इंग्लिश का, तो वहीं पे उसकी मीनिंग भी लिखो, ताकि वो जो मीनिंग है ना उससे फिर याद हो जाएगा। ऐसे ही हमें वर्ड्स बुक से भी, रीडिंग से भी याद होंगे, और जो वोकैब आप याद कर रहे हो उससे भी। तो इससे जल्दी इंग्लिश में सुधार आएगा हमारा, मतलब मेरा भी, है ना। और बात रही मैथ्स की, तो अभी मैंने रेशियो स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि टारगेट में सर ने रेशियो चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, तो मैं रेशियो कर रही हूँ। और परसेंटेज मेरा कवर हो गया। आप लोग कह रहे थे कि अगर कोई टॉपिक कवर हो जाता है तो उसके क्वेश्चंस नहीं बनते, तो अगर आपके जो टॉपिक कवर हो जाते हैं ना, उसका ना दोबारा से खुद से उसी क्वेश्चंस को करो, तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि मैं भी ऑलरेडी वही कर रही हूँ, उसके बाद ही न्यू क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप भी वही चीज़ करो, और साथ साथ न्यू टॉपिक को भी लेके चलो, ताकि मैथ्स का जो सिलेबस है वो जल्दी कवर होए, क्योंकि मैं भी वही कर रही हूँ। और हाँ, और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा ना, वो आप कमेंट करके बता देना, ताकि अगर मुझे लगेगा कि हाँ इसके बारे में मुझे पता है, तो वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूँगी। टेक केयर।